हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल वाइज विकास वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग का जो डिफरेंट ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है ना, क्या मतलब कि हम लोग जैसे कौन से मैट्रिक्स का सबसे पहले ये समझो कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स देखो, हम लोग है ना जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है बच्चों, देखो मैट्रिक्स बहुत प्रकार के होते हैं, है ना, मतलब उस मैट्रिक्स जो होता है उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कोई मैट्रिक्स 1:2 का होता है, 2:2, 3:2, मतलब डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स होते हैं। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या मतलब, देखो जैसे 1 2 3 2 1 3 ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 1 2 4 2 ये भी हमारा मैट्रिक्स है। ऐसे प्रकार का डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, है ना। इसके अलावा हमारा 2 3 4 2 ये भी एक मैट्रिक्स है। ये हमारा 3 मैट्रिक्स है। इसको अगर हम ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, तो ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन हम लोग डिटर्मिनेंट है ना किसी भी मैट्रिक्स का नहीं निकालते हैं। ठीक है, हम लोग डिटर्मिनेंट्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो देखो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो उसे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। देखो क्या होता है नंबर ऑफ रोज, तो हमारा जो वर्टिकल जो लाइन होता है, एक लाइन दो लाइन, तो इसमें 2 रो हुआ, जो हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो वर्टिकल जितना लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। तो इसमें वर्टिकल लाइन कितना है 1 2 3, तो इसमें 3 वर्टिकल लाइन है, इसीलिए इसमें 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं 2:3 मैट्रिक्स। ऐसा आप लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हो उन लोग के लिए। ठीक है, ये मैट्रिक्स पे आते हैं। तो हमारा रो क्या होता है, जो हमारा हॉरिजॉन्टल जितना लाइन होता है 1 2 3, तो इसमें रो हो गया 3, कॉलम कितना जो वर्टिकल लाइन होता है सो, तो 1 और 2, तो हमारा कॉलम हो गया 2, तो ये हो गया 3:2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो बोलो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे? बिल्कुल नहीं। चलो इसमें देखते हैं, इसमें रो कितना है 1 2, तो 2, कॉलम कितना है तो 1 और 2। ठीक है, तो 2:2, ठीक है ना। तो रो और कॉलम भी आप यहां से समझ गए कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल जितना लाइन मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है उसे हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। और ऑर्डर मैट्रिक्स का कैसे लिखते हैं, तो ये आप लोगों ने देखा कि पहले हम लोग रो को लिखते हैं, फिर अब इस-टू कॉलम को लिखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। ठीक है, जैसे इसमें देखो, इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है 2, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2, तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं। इसमें देखो, तो इसमें 2 रो भी है और 2 कॉलम भी है, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स 1:1 का हो सकता है, 2:2 का हो सकता है, 3:3 का हो सकता है, 4:4 का हो सकता है। ठीक है, 5:5 सो ऑन, इसी प्रकार कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो इसी सब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एक वैल्यू होता है, एक वैल्यू डिफाइन होता है ना। इसी सब जो भी स्क्वायर 1:1 2:2 3:3 4:4 5:5 ऐसे करके जो मैट्रिक्स हमारा होता है उसके लिए एक वैल्यू डिफाइन होता है जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जैसे आपके पास कोई इक्वेशन होता है, ठीक है, इक्वेशन, तो इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यू निकालते हैं। उसी प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हम लोग कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्पेशल वैल्यू निकालते हैं जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। आया बात समझ में? तो ये तो डिटर्मिनेंट क्या होता है इसके बारे में। अब चलिए सीखते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जो हमारा स्टार्टिंग है, जो सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। तो देखो, मान लेते हैं हमारा ए कोई मैट्रिक्स है, हम पहले 1:4 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या 1:1 की बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखो ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 1, मान लेते हैं ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 1। तो देखो ए हमारा क्या मैट्रिक्स है 1 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो इसमें एलिमेंट होता है वही इसका डिटर्मिनेंट होता है। जैसे अगर ये 1 है तो इसका डिटर्मिनेंट सिंपल 1 हो गया। अगर बी कोई मैट्रिक्स 5 है तो इसका डिटर्मिनेंट 5 हो गया। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो सो सिंपल। चलो अगर चलो इसको मिटाते हैं। अगर हमारा मैट्रिक्स 2:2 का हो, अगर हमारा मैट्रिक्स क्या हो
2:2 का हो, तब कैसे निकालेंगे डिटर्मिनेंट? तो देखो जैसे ए हमारा मैट्रिक्स होता है 1 2 4 6, मान लेते हैं ऐसा कोई हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? देखो फर्स्ट इंटू लास्ट ऐसे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी 1:6, फिर माइनस का साइन देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2:4, ठीक है। तो ये हो गया 6 - 8 = -2। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना हो गया 2 5 7 8, ठीक है। इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2:8, फिर बीच में माइनस देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं यानी 7 5 = 35 यानी 16 - 35 तो ये अपना हो गया, कितना हो गया, सॉरी 9 और 2 में से 1 गया 1 -19, ठीक है। तो ये आपका डिटर्मिनेंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2 × 2 का डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3 × 3 का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक ऐसा चीज़ है जिसका बहुत एप्लीकेशन है ना। ये डिटर्मिनेंट का यूज आप केवल मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर में ही नहीं करते हो, आगे बहुत सारा 3D कैलकुलस में है ना, मतलब जो भी हमारा वेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स में वेक्टर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, लॉज है जो मैट्रिक्स और उसके डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिए रहते हैं। तो डिटर्मिनेंट से बहुत, अगर हम डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट उसका निकालना सीखे तो ये हमको चारों तरफ से मदद करेगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए फॉर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर अगर 3 × 3 हो उसका हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक बात आपको बताते हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई मैट्रिक्स का यूज करते हैं ना तो मतलब कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए तो वो हमारा 3 × 3 मैट्रिक्स ही होता है। सबसे ज़्यादा आपको इसका यूज आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पे स्मार्ट में लिखे हैं वो बेसिकली 1 के लिए तो कोई दिखते नहीं है, 2 के लिए भी कोई दिखते नहीं है। बेसिकली जो 3 के लिए जो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आ जाता है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको जल्दी से सॉल्व करने के लिए हम लोग अपना ये स्मार्ट वे का यूज करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम लोग जनरल रूल सीख ले। तो देखो जैसे 1 2 4 3 2 1 और 1 6 5, चलो मान लेते हैं ऐसा कुछ मैट्रिक्स है। देखो इसका क्या, तो देखो क्या होता है ना, हम लोग मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। चलो हम लोग मैट्रिक्स, ये हमारा जो ऊपर वाला होता है ना, देखो पहले इसको कैसे निकालते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, देखो एगो इमेजिनरी साइन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इमेजिनरी साइन लगाएंगे, ठीक है। कि इमेजिनरी साइन, पहले हम नॉर्मल वे बता रहे हैं। आप पहले रो में एक इमेजिनरी साइन लगाओ। इमेजिनरी साइन लगाने का क्या तरीका है, तो शुरू में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इसी क्रम में प्लस माइनस प्लस, ठीक है। प्लस माइनस प्लस इसी क्रम में, प्लस से स्टार्ट करेंगे और माइनस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वास्तव में एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है, आपको बस लगाना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस हुआ, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, इसका जो ये कॉलम है और ये रो है इसको पूरा आपको नेगलेक्ट कर देना है, ठीक है। इसको बंद कर देना है। आपको क्या दिख रहा है, 2 × 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है। आपको अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट आप लोग कैसे निकालोगे, 2:5 और 6:1 यानी 5 2 5 दूना 10 और माइनस 6 1 6, तो 10 में से 6 गया 4। तो इसको हम पूरा अच्छा से लिखते हैं 2:5 - 1:6। वेरी गुड। उसी प्रकार ई कितना है, -2 हो गया। अब उसी प्रकार इसको आप डिलीट करो और इसको डिलीट करो, तो देखो फिर आपको 2 × 2 का मैट्रिक्स दिख रहा है। तो 3:5 और -1:1, ठीक है। इतना तक कर लेंगे। उसी प्रकार अब हमारा लास्ट बचा 4, तो ये आ गया +4, ठीक है। +4 इंटू, फिर देखो 4 को इस वाले रो को और इस वाले कॉलम और इस वाले रो को ढको और बाकी इसको देखो, तो 3:6 और -2:1, तो 3:6 - 2:1, ठीक है। चलो अब बस इसी को सॉल्व कर लेना है, यही हमारा डिटर्मिनेंट है प्यारा सा। तो 10 - 6 - 2:15 - 1 और +4 18 - 2 यानी कि 16 ये हो गया अपना।
अब देखो ये हो गया 4 माइनस ये हो गया 14 टू ज़ा 28 और प्लस 16 चौका 64। तो बस आप यहाँ से आप सॉल्व कर लो, 68 में से 20 गया 40 हो गया ये, ठीक है। तो 40 इसका हमारा डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। अब ये तो हमारा जनरल तरीका हुआ, ये तो हमारा जनरल रूल ऑफ फाइंडिंग डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसको हम लोग स्मार्ट तरीके से कैसे देखते हैं वो देखो अब, ठीक है। तो दोस्त देखो उसका रूल होता है, इसका बहुत सारा इस रूल होता है। क्या रूल होता है? पहला रूल होता है कि हम लोग जो 3x3 के डिटर्मिनेंट होते हैं उसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। 3x3 ही नहीं, आगे 4x4, 5x5, 6x6 कोई का भी डिटर्मिनेंट हो। पहले हम लोग बेसिकली इस पे ध्यान देते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आपको उसका भी समझा देंगे। तो कोई सा भी आपका डिटर्मिनेंट हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हम 3x3 का बात करते हैं। तो हम लोग ये इस मैट्रिक्स को है ना डिटर्मिनेंट निकालने के लिए किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या मतलब देखो, अच्छा एक चीज़ तो मैंने बताया ही नहीं, जैसे ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है ना, अगर डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स का निकालना है तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे दो गो पैरेलल लाइन के बीच मैट्रिक्स का नाम लिखते हैं और ये मैट्रिक्स को इसके जगह पे ऐसे कर देते हैं। जैसे अगर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखना चाहे तो इसका ई मिट जाता है, ठीक है, दो खाली पैरेलल लाइन ऐसे आ जाता है, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये तो मैंने नहीं बताया, चलो कोई नहीं। तो देखो पहला रूल क्या कहा कि हम लोग मैट्रिक्स को किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको आप लिखो, ठीक है। क्या कहने का मतलब आप समझो। देखो हमने ई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला है, क्या चीज करके? पहले वाले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके। क्या करके? पहले वाले रो के लॉन्ग एक्सपेंड करके। कहने का क्या मतलब, हम इसको चाहे ना तो इस वाले कॉलम के लॉन्ग भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? चलो दिखाते हैं तुम लोग को। तो इमेजिनरी साइन अब यहाँ पे मिटा देंगे। अब इमेजिनरी साइन दोस्तों कहाँ लगाएंगे? यहाँ पे, ठीक है, इसमें। तो सबसे पहले हमको यहाँ तो प्लस से होगा, यहाँ पे प्लस से होगा, फिर यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस। ये क्लियर है? चलो अब देखो, अब हम लोग इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे वो देखो। फिर हम लिखेंगे 1:1:2। देखो इसको बंद करो, ये तुमको मैट्रिक्स दिख रहा है, 5 2 जा 10 -6 यानी 4, तो ये हो गया 4। फिर कितना है? -3, ठीक है। अब देखो ई गया मतलब ये और ये डिलीट, तो आपको आ गया 2 5 जा 10 और 6 4 जा 24, है ना। तो 10 में से 24 गया तो -14, ओके, -14, ओके। और फिर कितना है? +1, ठीक है। अब देखो इसको बंद तो कितना हो गया? 2 -8 यानी 2 -8 यानी -6। चलो -6, चलो देख लेते हैं हल करके कितना हो गया। 4 और 4 4 42 + 42 और -6, तो ये देखो 46 - 6 बराबर 40। देखो डिटर्मिनेंट सेम है, समझे कि नहीं? तो पहला रूल क्या हुआ कि अगर डिटर्मिनेंट हमको 3x3 का दिया हुआ है तो किसी भी रो, चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड करो, इसके लॉन्ग एक्सपेंड करो, चाहे इसके लॉन्ग एक्सपेंड, चाहे इसके, किसी के भी लॉन्ग एक्सपेंड करो, आपको डिटर्मिनेंट हमेशा सेम आने वाला है। पहला रूल ये हो गया। तो अब देखो, तो इसमें तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है। जैसे दुओं के लिए तो हम बता दिए। अब मान लेते हैं कोई बच्चा चाहे कि इसके लॉन्ग हम एक्सपेंड करें तो इमेजिनरी साइन कैसे लगाएंगे। तो देखो इमेजिनरी साइन लगाने का आप नॉर्मल फंडा बताते हैं। देखो इमेजिनरी साइन लगाने का क्या होता है ना कि आप यहाँ से प्लस से ही स्टार्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस से स्टार्ट करो, यहाँ पे माइनस, मान लो आपको इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे अगर माइनस आ गया ना तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सिंपल, समझे कि नहीं? अब देखो चलो, तो इसके मान लेते हैं इसके लॉन्ग अगर करना रहता तो क्या करते थे? प्लस माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ गया ना तो प्लस माइनस प्लस, बस अब इसके लॉन्ग कर दो, ठीक। तो इसके भी सीख लिए, इसके भी सीख लिए, इसको अब मान लो। अब चलो, अब लेट सपोज हमको इसके लॉन्ग तो करके दिखा दिया, अब इसके लॉन्ग करना रहता तो कैसे इमेजिनरी साइन लगाते? तो यहाँ पे तो प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, सिंपल, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसका करना रहता तो पहले पहला वाला का हम साइन लाते थे, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस आ गया तो माइनस प्लस,
इस तरीके से हम लोग इमेजिनरी साइन लगाते हैं और किसी भी रो और कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं दोस्तों, किसी भी रो और कॉलम, हमेशा हमारा डिटरमिनेंट सेम रहने को है। अच्छा, फिर आप पूछोगे कि भाई बताओ इसका ये क्या है, क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इस रूल का। तो देखो इस रूल का इंपॉर्टेंस है कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे 0 0 और 5 देले रहेगा, ठीक है, 0 0 5 देले रहेगा। अब सोचो अगर आप इसके लॉन्ग एक्सपेंड करने जाओगे तो आपको हर एक को ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग डायरेक्ट एक्सपेंड करोगे तो आपको तो केवल इसका इससे देखो, जैसे इसके लॉन्ग अगर एक्सपेंड करेंगे तो डायरेक्ट क्या, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू सम वैल्यू। यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू सम वैल्यू, बचेगा तो कौन, यही ना। तो केवल आप इससे ही पूरा, जैसे अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स रहता तो ये तो 0 हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, तो ये सीधे +5:2, इसको बंद करते हैं और ये सब तो मिटा दो, तो 2 - 6, तो 2 - 6, बस यही हमारा 5:-4 बराबर -20 आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल। तो ये रूल का यूज हम लोग यहाँ करते हैं। कुछ लोग ये नहीं ना कंफ्यूज कर रहा है कि डिटरमिनेंट तो 40 आ रहा था, ये -20 कैसे आ गया। भाई हम लोग मैट्रिक्स बदल दिए हैं, ठीक है ना, हम एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे 0 0 लिख दिए हैं, ठीक है। चलो तो ये तो अपना पहला रूल हो गया। चलो अब कोई मैट्रिक्स है 1 2 1 2 1 2 और 3 4 5, ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि आपका पास कोई मैट्रिक्स है उसमें ध्यान से लिखना है इस रूल को कि ठीक है, अगर उस मैट्रिक्स में कोई भी 2 रो, ठीक है, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हो तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। जैसे ई मैट्रिक्स देख लो, ये एक मैट्रिक्स है जिसका 2 कॉलम आइडेंटिकल है, बराबर है, तो इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालने जाओगे ना तो ये 0 आएगा, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालने जाओगे तो 0 आएगा, ठीक है। चाहे अगर मान लो ऐसे रहता 1 2 3 1 2 3 और 4 5 6, अगर मान लो ये कोई मैट्रिक्स रहता तो इसका भी डिटरमिनेंट निकालने जाते तो इसका भी 0 आता, क्योंकि इसका 2 रो बराबर है, इसका 2 कॉलम बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये तो आप लोग समझ गए, लेकिन इसमें क्या है, एक चीज़ आप लोग गलती नहीं करना। क्या नहीं करना, देखो जैसे मान लो यहाँ पे रह गया 1 2 3 और 2 3 4 5 7 6। मान लो ये आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है, कोई बच्चा सोचेगा अच्छा इसका एगो रो 1 2 3 है, एगो कॉलम 1 2 3 है, मतलब आइडेंटिकल, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0। बिल्कुल नहीं। क्या कहें, ध्यान से सुनो कि हम ये कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का यदि 2 रो, हम लोग केवल रो ही में आप देख रहे हैं कि आइडेंटिकल है या नहीं। अगर कॉलम की बात करें तो पूरे कॉलम में खोजेंगे कि आइडेंटिकल है कि नहीं, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना कि एगो रो और एगो कॉलम बराबर हो गया तो उसको डिटरमिनेंट 0 लिख के आ जाना, गलत, ठीक है ना। तो बस अगला रूल क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स का 2 रो या 2 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। चलो अब नेक्स्ट अपना अगला ये प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या कहते हैं कि देखो अगर आपको कोई रो या कोई कॉलम ऐसा मिले जिसके सभी एलिमेंट से कोई कुछ कॉमन आने वाला हो, जैसे सपोज एन एग्जांपल, ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है। सोचो इस रो में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं, लेकिन इसमें दिख रहा है आपको 4। इसमें हमको कॉमन क्या दिख रहा है 4। तो आप इस रो से 4 कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हो। क्या कहें कि अगर हम डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना चाहें ना तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि नहीं 1 2 3 एंड 4 4 4 एंड 2 6 5, बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो मान होगा वही मान इसका भी होगा। जैसे इस सब में से 4 कॉमन ले लिया तो 4 बाहर आ गया, इस 2 4 गुने अंदर क्या बचा 1 2 3, आज 4 सब में से कॉमन ले लिए तो सब बचा 1 1 1 और ये 2 6 5। अब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना, कोई बच्चा ये नहीं सोचना कि यहाँ पे तो 3 को 4 था तो 4 गुने 4 आएगा, नहीं। इस तीनों में से हम लोग एक कॉमन लिए, ये सब ऐसा नहीं कि सब गुना में है से 3 को 4 बाहर आ जाएगा, ये सब अलग अलग है, ठीक है ना। तो 4 कॉमन लिया, ये सब हमारा 1 1 आ गया, ठीक है। तो इसका जो डिटरमिनेंट निकाल के अगर 4 से गुना करेंगे या फिर इसका ही पूरा डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आएगा।
तो इससे फायदा क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे अगर हमको एक्सपैंड करना रहता तो क्या होता, मान लो हम इसके लॉन्ग एक्सपैंड करने जाते तो फालतू में 4 से सबको फिर से गुना करना रहता, 4 से गुना करना रहता। यहाँ पे 1 है तो 1 से आसानी से गुना कर लेंगे, अब फाइनली हम लोग एक के बार 4 से गुना कर देंगे, कहानी खत्म। ठीक है, तो इससे हमारा ये फायदा होता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। या फिर देखो अगर कॉलम हमारा ये है ये है ये है तो इससे तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, इससे नहीं निकलता, लेकिन इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है। देखो इससे निकल सकता है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ये है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हम ये भी लिख सकते हैं, इसके से इसमें से देखो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा 2 गुने 1 4 1 4 2 जो है वो तो रहबे करेगा। ठीक है, इसमें से केवल हम 2 कॉमन लिए, तो 2 लिए तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और इधर 3 4 5। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल के आप 2 से गुना करो तब, 4 से गुना करके इसका डिटर्मिनेंट निकालो तब, चाहे इसका डिटर्मिनेंट निकालो तब, ये सभी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर ही होगा। क्लियर है ये बात? चलो अब इसमें एक चीज और आपको समझा। देखो स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिक्स में ऑपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या पढ़ते हैं? ऑपरेशन करना, किसी भी मैट्रिक्स का ऑपरेशन करना। ठीक है, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 2 3 1 5 2 1 4 1। ठीक है, आपके पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो एक ऑपरेशन करके हम लोग चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मेनली 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। क्या? हम लोग ये जो मैट्रिक्स है, एक तो जैसे देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन आप लोग को उम्मीद है हम लोग को आता होगा। देखो क्या करते हैं, जैसे R1 में अगर कोई ऑपरेशन करना हुआ तो हम लोग कैसे करते हैं? देखो मतलब R1 का मतलब रो 1 में हम लोग 3 प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। रो 1 में क्या, कोई भी रो या कॉलम में हम लोग 3 प्रकार से ऑपरेशन करते हैं। कैसे? देखो, या हम किसी भी रो या कॉलम को जोड़ सकते हैं, किसी भी रो 1 रो 2, ठीक है, और कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, क्या कहने का मतलब, देखो जैसे देखो हम लोग, आपको उम्मीद है आता होगा। देखो जैसे R1 में अगर रो ऑपरेशन करना है, ठीक है, तो R1 में हम कुछ ऐसा ऑपरेशन करें कि R1 प्लस R2 कर दे। तो देखो इसमें ऑपरेशन किसके साथ करना है, R1 में, तो बाकी सबको सेम रहने दो। हमको लगता है ये आप लोग को आता होगा, चलो फिर भी जिसको नहीं आता है उसके लिए 2 5 4 3 2 1। जैसे देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है, देखो रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो R1 जोड़ R2 करके, मतलब पहले रो और दूसरे रो को जोड़ कर ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इस दोनों को जोड़ दो तो 2 1 3 5 1 6 और 4 1 5। ठीक है, देखो तो इस मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन कर दिए। ठीक है, तो एक इस प्रकार का ऑपरेशन होता है। ठीक है, या फिर आप इसको घटा भी सकते हो, R1 माइनस R2, चाहे R2 माइनस R1, किसी भी प्रकार से हम लोग इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, R1 माइनस R2 ये सब करके आप इस दोनों में नहीं, इसमें भी कर सकते हो, इस तीनों में एक साथ भी कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, या आप कुछ ऐसा भी ऑपरेशन कर सकते हो, R1 में आप कोई भी कांस्टेंट मान लो 2:2 R1 प्लस R3, ऐसा भी कर सकते हो। मतलब R1 को पहले 2 से गुना कर दो, फिर R3 के साथ जोड़ दो। ये ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, R1 में। तो R1 में वो जो वैल्यू फाइनली आएगा 2:2 R1 प्लस R3 करके, वो R1 का वैल्यू होगा। अब बाकी सबको सेम रहने दो। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा ऑपरेशन करते हैं, मान लो कॉलम 2 में अगर कोई ऑपरेशन करते हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कैसे, C1 माइनस C2, तो बाकी सारे कॉलम को हम सेम रहने देंगे, बस कॉलम 2 का ऑपरेशन किए तो कैसे किए, C1 माइनस C2। तो आप C1 में से C2 घटा दो, जो वैल्यू आएगा वो कॉलम 2 का वैल्यू होगा। तो यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन होता है। उम्मीद है आप लोग को आता होगा। ठीक है, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसका भी एक सेपरेट वीडियो हमको बनाना चाहिए। ठीक है ना, और बनाएंगे अगर आप लोग को नहीं आता होगा तब, नहीं तो मैक्सिमम लोगों को तो आता ही होगा। चलो चलो, तो देखो तो इसका काम यहाँ पे क्या था। तो देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे हम लोग कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 3 2 3 2। चलो ये हमारा एक मैट्रिक्स है जिसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन अभी बताया उसका क्या काम है। देखो क्या कहते हैं ना कि कोई भी मैट्रिक्स
कोई भी मैट्रिक्स नहीं जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकालते हैं उसमें आप कितने ऑपरेशन कर दोगे ना तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, मतलब इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालो तब चाहे इस मैट्रिक्स पे जितना मन है उतना बार ऑपरेशन अप्लाई कर दो और जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट निकालो तब हमेशा सेम आएगा। ठीक है, आप इसका डिटरमिनेंट निकालो। ठीक है, अब देखो कितना आता है। फिर देखो हम इसको ऑपरेशन की मदद से कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें R1 में एक ऑपरेशन करते हैं, क्या ये R1 में एक ऑपरेशन करते हैं, R1 में R2 माइनस R1 करते हैं। ठीक है, चलो तो हमारा जो E बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। हम लोग R1 में कर रहे हैं ना, तो बाकी सारा तो चलो R1 में और इसी के साथ साथ हम लोग R2 में भी कर दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट रुको। जैसे 2 5 3 है ना, तो इसमें भी कुछ हम 3 3 6 और यहाँ पे 4 कर लेते हैं। ठीक है, एक आपको लॉजिक दिखाएंगे, इसलिए हम ये मैट्रिक्स बदले एक लॉजिक आपको दिखाते हैं। ठीक है, जैसे देखो जस्ट अ सेकेंड, आप इसका डिटरमिनेंट निकालो पहले। ठीक है, कॉपी पे वीडियो रोक के तब तक हम अपना डिटरमिनेंट निकालते हैं। चलो R1 में हम लोग ऑपरेशन कर लिए R2 माइनस R1, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन गया, इसमें से आप इसको घटा दो तो ये बच गया 1, इसमें से इसको घटा दो तो बच गया 1, इसमें से आप इसको घटा दो तो ये बच गया 1। यही ना हमारा ऑपरेशन था। तो चलो अब बाकी सारे को सेम लिखेंगे, 2 5 3 और 3 6 4। चलो तो अकॉर्डिंग टू हमारा रूल इसका जो डिटरमिनेंट होगा वही डिटरमिनेंट इसका होगा, इसीलिए हम यहाँ पे भी क्या लिखे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है सॉरी एक और ऑपरेशन करते हैं, इस बार अब R2 में करते हैं। क्या करते हैं कि R3 माइनस R2, क्या करते हैं R2 में ऑपरेशन, R3 माइनस R2। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बन के आता है वो देखो मतलब R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं तो बाकी सारा तो सेम ही रहेगा, तो ये आ जाएगा 1 1 1 और R3 माइनस R1 करना, R2 करना है तो इसमें से इसको घटाना है। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और 4 में से 3 गया 1 और नीचे वाला तो R3 ये सब तो सेम ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 3 6 4। यानी इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वही डिटरमिनेंट इसका आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट ए तो इसका भी डिटरमिनेंट ए। अब देखो तो क्या इसका डिटरमिनेंट निकालना हमको बहुत आसान है, बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है, देखो हमारा अभी रूल पढ़े थे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हम लोग अभी पढ़े थे ना, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0। तो देखो इसका 2 रो, पहला रो और दूसरा रो आइडेंटिकल है, इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होगा। आपका काम क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। आपका काम क्या है, इसका डिटरमिनेंट निकालना। अब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, इसका भी डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कहते हैं सबसे VVI रूल है कि मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन करने से उसका डिटरमिनेंट नहीं बदलता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये हुआ। ठीक है, इसका तो यूज जितना बोलो उतना कम है। ठीक है ना, इतना ज़्यादा इसका यूज है क्या बताएं। जैसे सपोज एन एग्जांपल देखो, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। मान लो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वैल्यू दिए हैं, 42 43, ठीक है 43 44 है ना, 45 सॉरी मान लो यहाँ पे 43 है 44 है 45 है। ठीक है, एक स्पेशली केस ले रहे हैं है ना, ताकि आपको समझ में आए बस। 45 46 मान लो एक ये मैट्रिक्स दिया गया है। अगर सोचो अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तब 42 × 44 × 46 माइनस 45 × 45 इतना करना रहता, फिर 43 करते इतना गुने इतना इतना गुने इतना, बस आपको 2 गो तो कितना भीड़ा रहता। लेकिन यहाँ पे जस्ट आप 2 गो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, क्या इसमें से इसको घटा दो, यानी R1 में एक ऑपरेशन करोगे R2 माइनस R1 और R2 में एक ऑपरेशन करोगे R3 माइनस R1। ठीक है, R3 माइनस R2 सॉरी R3 माइनस R2। तो पता चलेगा आपको दोनों जो पहला जो 2 रो है वो एक एक जैसे यहाँ पे आया था वैसे आ जाएगा। तो इसका डिटरमिनेंट आप निकाल के देखना, इसका भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, मजा आया। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स 4x4 का डिटरमिनेंट्स कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं। जैसे ए हमारा कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 3 5 6 और 1 1 9 6 और 8 7 8 7। चलो ये मान लेते हैं 4x4 का मैट्रिक्स है। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये हमारा 4x4 का मैट्रिक्स है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर रो और कॉलम आइडेंटिकल नहीं है तो उसका डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, हमेशा याद रखना। ठीक है,
यानी नॉट डिफाइन, अगर क्वेश्चन आएगा तो नॉट डिफाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सा वही हम लोग को जो 3 में सीखे थे। देखो अच्छा, जितना स्पेशल केस, जितना रूल एंड रेगुलेशन बताए थे, स्पेशल केस, स्मार्ट वे, है ना, 3x3 मैट्रिक्स के लिए सारा यहाँ पे अप्लाई होगा, सारा चीज यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। तो इसमें भी सेम फंडा है। सबसे पहले आपको इमेजिनरी पॉइंट लगाना है। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, इमेजिनरी पॉइंट। देखो कैसे लगाते हैं, ये हमारा होता है 1 1 तो 2, तो यहाँ पे प्लस माइनस इस प्रकार से, प्लस माइनस इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार इसको लगाना तो माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करना हो तो माइनस यहाँ पे आ गया, फिर प्लस माइनस, ठीक है। चलो पहले साइन सबको घुमा देते हैं, ठीक है। देखो माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। या फिर इधर से भी आप ले जाओ तो प्लस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस, देखो किधरों से करो, माइनस प्लस, ठीक है। आया ना, क्लियर है ना। तो इस प्रकार से हम लोग साइन लगाते हैं, इमेजिनरी साइन, रियल साइन नहीं, इमेजिनरी साइन, ठीक है। हम लोग ऐसा लिखेंगे नहीं, हम लोग मन में सोचेंगे, ठीक है। और तब जिसके लॉन्ग एक्सपेंड करना हो उसको यूज करेंगे, ठीक है। इसके अगला स्टेप क्या है, चलो तो ध्यान देना एक चीज, क्या, रुको, हम लोग याद करो, हम लोग 3x3 में डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो हम लोग मान लो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करते थे। सबसे पहले क्या करते थे, इमेजिनरी साइन, तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट करते थे, प्लस माइनस ऐसे कर देते थे। तो इसके लॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करते थे तो क्या करते थे, इसको ले लेते थे और इसको और इसको झाँप कर हमारा क्या बचता था, 2 ऑर्डर का यानी 2x2 का मैट्रिक्स, उसका हमको डिटर्मिनेंट निकालते थे। वही ना इससे मल्टीप्लाई करके लिखते थे। सेम वे हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। इस एक को लेंगे विथ इमेजिनरी साइन। चलो तो यहाँ पे तो प्लस है तो हम लोग +1 ले लिए और क्या, इसको ढक देंगे, इसको और इसको ढक देंगे और ये हमारा जो 3x3 हो गया उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे करते थे वैसा ही यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स बना, उसका हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। फिर यहाँ पे -2 है तो -2, फिर देखो यहाँ इसको ढको तो फिर आपको 3x3 का डिटर्मिनेंट निकलेगा। फिर आपको डिटर्मिनेंट 2 आपको लिखना है, ठीक है। मान लो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको डिटर्मिनेंट 2 लिखे। फिर यहाँ पे +3, ठीक है। फिर इसको झापोगे तो आपको फिर 1 2 3, इससे आपको एगो 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 × डिटर्मिनेंट 3, ठीक है। फिर आप ये 4 आ गया तो +4 है ना, प्लस माइनस तो सॉरी यहाँ पे -4, ठीक है। फिर आप इसको और इसको ढकोगे तो आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। फिर आप उसको डिटर्मिनेंट Δ4, मान लो उसका कुछ वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा। अब फिर उसी प्रकार आप सॉल्व करके इस प्रकार आप लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। आपको एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट सिखा दिए ना भाई। मेन तो हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट। हम यहाँ पे वैल्यू नहीं निकाले हैं, ठीक है, क्योंकि वो लंबा जाएगा, ठीक है ना। आपको मेनली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अच्छा ये हो कैसे रहा है। आगे अगर बढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट आप निकालना कैसे। तो अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग है तो आप 5x5 का भी अगर डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो अब आप मेरे से पहले आप निकाल लीजिएगा, मतलब बिना बताए आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। खैर हम एक बार उसको भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। देखो 5x5 का मैट्रिक्स क्या होगा। जैसे देखो अगर हम 5x5 देखें, इस सब का कभी आपको यूज नहीं आएगा, लेकिन खैर हमको कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। देखो जैसे 1 2 3 4 5, 2 4 6 8 9, 4 3 2 1 6, 9 7 4 2 1 और 2 3 4 5 6, ओके। और 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया, और एक और 1 1 2 3 4। अच्छा लेकिन सॉरी दोस्त, एक चीज़ जो मैंने बोला कि हर एक रूल अप्लाई होगा, एक रूल अप्लाई नहीं होगा। जानते हो कौन सा? जो बोले थे कि अगर किसी का दो रो आइडेंटिकल हो, 2 रो या कॉलम, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, ये रूल नहीं होगा। देखो वो 3x3 का मैट्रिक्स था तो 2 रो या कॉलम, ये 4x4 का मैट्रिक्स होगा तो 3 रो
या 3 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट 0। ठीक है, 3 रो या 3 कॉलम अगर आइडेंटिकल हो तो उसका डिटरमिनेंट 0। ये अगर 5x5 का मैट्रिक्स है तो इसका अगर कोई भी 4 रो या कोई भी 4 कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो तब इसका डिटरमिनेंट 0। ठीक है, चलो, और बाकी रूल सेम रहेगा। ठीक, अब ये हमारा डिटरमिनेंट है, तो इसका डिटरमिनेंट भी कैसे निकालेंगे, फिर से इमेजिनरी साइन, चलो लगाने का तरीका सीखते हैं। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप इस इधर से भी जा सकते हो। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार से आप इमेजिनरी साइन लगाओगे और उसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे। फिर से यहाँ पे मान लो अगर तुमको इसके लॉन्ग करना है तो क्या करेंगे, देखो दोस्त, यहाँ पे हमारा एक इसको बंद करेंगे और आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा एक अति ज्यादा हो गया ना, 1 2 3 4 5, चलो कोई नहीं। अगर इसको बंद करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, 4x4 का आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसको -2 इंटू यहाँ पे फिर एक 4x4 मैट्रिक्स बनेगा, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसी प्रकार हम लोग 5x5 6x6 है ना, जो भी आपको कर रहा है यूज तो कभी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तरीका तो सीख लिए ना, अच्छा क्या पैटर्न जा रहा है, यही तो कहते हैं लॉजिक, है ना, इसी को तो कहते हैं लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यही था सारा हमारा डिटरमिनेंट का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपको इतने छोटे से वीडियो में बहुत प्यारा मिला। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बने रहिए कॉन्सेप्चुअल वाइज विकास के साथ। थैंक यू सो मच।